ये ना जो मैंने एक वीडियो बनाई थी शिक्षा पे और शिक्षा मंत्री ने बता उत्तराखंड धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री ने ये आदेश दिया था और यहाँ पे ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी प्राइवेट बुकें हैं स्कूल में, सारी स्कूल में प्राइवेट बुकें चल रही हैं, मेरे आंखों की ये बात है। और प्राइवेट बुकें चल रही हैं और अभी कुछ कुछ बच्चों के किताब भी नहीं आए। वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी, जितनी जानकारी है वो देने की कोशिश करूंगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और आप कमेंट जरूर करें कौन कौन से क्लास के बच्चे के बुक्स नहीं आए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये शिक्षा से लेके आजकल ना बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाए गए, सिर्फ बनाए गए, उसका फॉलो कोई नहीं हो रहा है और कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है जो बनाए गए हैं। उत्तराखंड शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये बोला था इस साल कहीं भी प्राइवेट बुक नहीं लगेंगे और जो स्कूल में लगेंगे वो स्कूलों में सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ ये बोला था, पर यहाँ ने जो मैं देख रही हूँ, जितना बुक्स देख रही हूँ लोगों के, इतने प्राइवेट बुक्स आई हैं। 7th क्लास के बच्चों की अभी तक कोई बुक नहीं आई है और पिछले बार 6 क्लास की बच्चों की, 3rd और 6 क्लास के बच्चों की बुक बदली पिछले साल। और कब आई बुक? आई अगस्त में। अब अगस्त में बुक आई तो बच्चा कितना पढ़ेगा और कहाँ से पढ़ेगा? इतना 1 साल का काम बच्चा 6 महीने में कैसे कवर कर पाएगा? तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है, वीडियो को प्लीज आप जितना हो सके थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश, बाकी लाइक और कमेंट नहीं भी करते हैं चलेगा, वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात ना थोड़ा लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी शिक्षा मंत्री से, एक बार आपने रूल जो दिए हैं वो कोई फॉलो नहीं हो रहे हैं। आप एक बार स्कूलों में जाके वहाँ ट्राई करें, देखें वहाँ स्कूलों में, और अचानक से जाके जैसे जा रहे हैं करके पता चलेगा स्कूल वालों को, तो वो तो ऑलरेडी अपने वो छुपा ही देंगे बुक वुक जो भी है। पर ना 1 क्लास के बच्चों की बुक्स नहीं आई है। अब पता नहीं, वो इस साल भी मुझे लग रहा है अगस्त में ही आएंगे। पिछले साल भी मेरा बेटा 6 में था, पिछले साल बहुत सालों से बदली वैसे नहीं, पिछले साल एनसीईआरटी 6 की एनसीईआरटी बदली और इस बार भी बदल लेगी करके 7 में भी बदलेगी कह रहे हैं। और अभी तक कोई बुक्स का कोई वो नहीं है और 3 महीने 4 महीने बाद आ रहे, स्कूल खुलने के 4 महीने बाद बुक आ रही है। तो हम कहाँ से ये पढ़ाएंगे बच्चों को? बहुत बड़ी समस्या। और बच्चा वीक हो जा रहे हैं। वैसे भी जो लॉकडाउन का समय था ना, उस समय पे जिसके बच्चे से 1st 2nd 3rd 3 क्लासों में थे और वो बच्चों की ना मेमोरी ऐसी रहती है, उस टाइम की जो मेमोरी रहती है वो बराबर क्लियर रहती है। अभी मैं भी हूँ, मेरे को 1st 2nd 3rd और 4th तक का जब मैं गई थी उन दिनों का एक एक चीज और सब मेमोरी में है मेरी, अभी भी मेरे को सब याद है। आप लोगों का कमेंट करना, आपको कब की कौन सी याददाश्त करेक्ट आती है? कि याददाश्त ना ये बाद बाद में तो वही याददाश्त नहीं रहती है। बोलते हैं बच्चे की 14 साल या 15 साल तक ही उनकी याददाश्त इतनी क्लियर रहती है, उसके बाद उनको याद नहीं होता है। तो जो सबसे ज्यादा याद होता है, जैसा जैसा हम सिखाते हैं, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे घर के संस्कार के बारे में हो, किसी भी बारे में हम अपने बच्चे को 1st क्लास से 4th क्लास तक का जो भी हम बच्चों से बोलेंगे वही चीज पकड़ लेते हैं, वो चीज ना एकदम से पकड़ लेते हैं। वैसे भी जो लॉकडाउन लगा उस समय के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं और स्कूल में भी इतनी क्लियर अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं होती है। आजकल के स्कूलों में ऐसी हो गया है, पढ़ाई के अच्छी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन है कि आप स्कूल में जाइए और अभी भी सारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल जो है ना, प्राइवेट स्कूल में सारी प्राइवेट बुकें चल रही हैं और एनसीईआरटी की सिर्फ 4 किताबें हैं और बाकी सब प्राइवेट बुकें चल रही हैं और स्कूल में जो फीस था वही है। और जो एक्स्ट्रा फीस, जो एनुअल चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया, वो चार्ज भी 1 पैसा भी कम नहीं हुआ, जितना है उतना ही है। और अभी भी पिछले साल से, ये पिछले साल ही घोषित हो गया था कि स्कूलों में प्राइवेट बुकें नहीं लगेंगे करके, तो ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल भी कोई वो कार्रवाई नहीं हुई और इस साल भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पेरेंट्स का भी इसमें योगदान रहता है। पेरेंट्स लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कौन पढ़े इतनी मगजमारी में करके, कोई पेरेंट्स भी कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलते ही नहीं है। पेरेंट्स एक सोचेगा वो करेगा, एक सोचेगा वो करेगा, तो कोई नहीं करता है। और बच्चे भी ना, जो इस पेरेंट्स ने शिकायत की या कोई भी थोड़ी सी भी कंप्लेंट की और उनका बच्चा हाईलाइट हो जाता है और टीचर उनके बच्चे को टॉर्चर करते हैं और नजर में उनका बच्चा रखे रहते हैं, कि नजर में ही रहता है बच्चा उनका। तो इस वजह से ना स्कूलों में, जो स्कूल होता है, शिक्षा होती है और विद्या का मंदिर है एक स्कूल, जहाँ से हमारे बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे जाके देश का नाम रोशन करते हैं। कि अब ये बहुत से लोग बच्चों ने, कि आज ये जो हम आजकल सिखा रहे ना अपने बच्चों को, कल का भविष्य ये बच्चा है।
तो हमको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और सरकार को भी। जो सरकार बोलेंगे वही होगा, पेरेंट्स भी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये लाओ, लाओ बोले हैं। अभी भी मैं कितने उनके साथ चले गई हूँ, वो वही प्राइवेट बुकें ही ला रही है स्कूल में और कहीं भी कुछ नहीं हुआ। एक बार देखिए आप स्कूल में जाके अगर देखते रहेंगे, 6-6 महीने में एक बार देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, आ रहे हैं शिक्षा मंत्री आ रहे हैं और यहाँ हमारी छानबीन हो रही है करके शायद ये कम करते। और फीस का तो क्या ही कहें, प्राइवेट स्कूलों में सबको पता ही है, लूट है, फीस नहीं, उनने अपना बिजनेस बना लिया है। और ये एक कोई छोटे बड़े बड़े स्कूलों की तो बात ही क्या करूं मैं, छोटे छोटे जो गली मोहल्ले में ना छोटे छोटे स्कूल हैं, तो उनने ये कर रखा है, छोटे स्कूलों में बुक्स भी हमारे वहीं मिलेगी और कपड़े भी हमारे वहां से लाना, वो दुकान भी उनने सिलेक्ट किया होगा। और जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बुक्स इसी स्कूल में मिलेंगे और कपड़े एक ही दुकान में मिलेंगे और जगह नहीं मिलेंगे। ऐसा भी कर रखा है। ये छोटे छोटे जो स्कूल है ना, ये 5 तक का स्कूल है, नर्सरी LKG से, नर्सरी से। और एक नर्सरी का बच्चा है और यहीं पे गली में स्कूल है, उसके पेरेंट्स को देखा मैंने कि उनने 4 किताबें लाई हैं। वो ऐसी किताबें, नर्सरी के बच्चे के कैसे किताब होंगे वो आपको पता ही है, नर्सरी के बच्चे के कैसे किताब आते हैं। और वो किताबों को ना 1100 में स्कूल वालों ने दे रखा है। बाकी बाहर पता किया कह रहे हैं वो पेरेंट्स, बाहर उनने पूरे मार्केट में पता किया, वो किताबें जो स्कूल वालों ने बोली थी वो कहीं नहीं थी, सिर्फ उनके पास थी। और वो किताबें ना 1100 की दे, 1150 की, उनको वो 4 किताबें पढ़ी है। और जो ये हमारे बगल में यहीं पे रहते हैं, तो उनको बुक चाहिए थी और पेरेंट्स उसके घर में नहीं थे, यहाँ नहीं थे, तो उन्होंने बोला आंटी चल दो मेरे साथ। तो मैं गई उसके, वो फिर मैं 6 क्लास की उसकी बुक लाई, 4 बुक लाई, 4 बुक आए NCERT की, 4 बुक आई उसकी वो 350 की। वो बच्ची 5th में पढ़ती है और लगा लो उसकी 4 बुक नर्सरी के बच्चे की इतनी महंगी है। बोलते हैं बच्चों का महंगाई होता है, बच्चों का महंगा नहीं होता है, प्राइवेट बुकें हैं। और जो ये लगे रहते हैं ना बुक में, वो बहुत ज़्यादा महंगा कर रहे हैं। अभी भी कोई इसमें ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हल्द्वानी में तो नहीं हो रही है। बाकी मैं हल्द्वानी में रहती हूँ और जहाँ पे ना ये अगल बगल के लोग देखती हूँ मैं, पर मेरे जहाँ मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ तो NCERT ही लगती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सिर्फ NCERT लगती है। 4 बुक हैं उनके पास होते हैं, एक संस्कृत 5 बुक हैं और अभी 7th क्लास के कोई भी बुक नहीं आई है। और वहाँ NCERT ही लगती है, प्राइवेट बुक है वहाँ पे एक भी नहीं लगती है। तो किस-किस पेरेंट्स के, किस-किस बच्चों के, कौन-कौन से क्लास के बच्चों के अभी बुक्स नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो थोड़ा आगे पहुँच जाए और इसमें थोड़ी-सी कुछ कार्रवाई हो। और कानूनी तौर पे इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बस जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। इतना बोलने के बाद भी कोई यहाँ का कुछ नहीं कर रहा है। और आप यहाँ पे, आपके पास किसी के पास भी ऐसी शिकायत होती है तो आप सीधे जाके बोला है, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि आप सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात कर सकते हैं करके, पर वहाँ भी कोई नहीं जा रहा है। और कौन पढ़ेगा ऐसी मगजमारी, सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं, तो कौन करेगा, कोई खड़ा नहीं होता है। और जो खड़ा होता है, 1-2 खड़े होंगे तो उनकी बात क्यों सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा संख्या में अगर खड़े हो जाए, ज्यादा लोगों में ऐसा हो जाए ये प्राइवेट बुकें नहीं चलनी चाहिए करके, फिर भी ये इतना सब हो रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा इसमें भी आप कमेंट जरूर करना। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट जानकारी के साथ।